अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? सब। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से। एकता, एकता ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा एक काम करना पड़ेगा। शायद आप लोगों को आपकी दृष्टि वहां गई ही नहीं जहां जाना चाहिए। कहो तो मैं बताऊं आपको, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करे बता के बताऊं? यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं हिंदू हो जाइए। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो हिंदू ही हैं, तो बताओ यदि आप हिंदू हैं तो आपके माथे पर तिलक क्यों नहीं है? यदि आप हिंदू हैं तो आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? यदि आप हिंदू हैं तो फिर आप धोती और कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पहनावा क्या है? जोर से। भारतीय पहनावा क्या है? धोती कुर्ता या पैंट शर्ट? हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन कम से कम संडे के संडे ये नियम बनाओ कि आज दुकान जाएंगे, मॉल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करने जहां जाएंगे, बाजार जाएंगे तो अपना धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर जाएंगे। लेकिन आपको शर्म आती है धोती कुर्ता पहनने में। धोती जानते हो ना, कांच लगा के तुम्हारे दादाजी पहनते थे, वो वाला पैटर्न भूल तो नहीं गए ना? हम पहनते हैं धोती। पैंट शर्ट में आपने हमें ना देखा होगा। जब से हो, मैं पहले पहनता था पैंट शर्ट जब छोटा था। बहुत छोटा जब था ना तो मुझे भी बड़ी इच्छाएं थी कपड़े जीन्स विन्स पहनने की, लेकिन जब समझदारी आई थोड़ी सी, जब इच्छाएं थी ना, तब जीन्स नहीं था। मेरे पिताजी मुझे साल में एक जोड़ी कपड़ा दिलाते थे। एक ही पैंट होता था मेरे पास। इतना पहनता था मैं उस पैंट को कि पीछे से पूरा बड़े बड़े छेद हो जाते थे। सही? आपको हंसी आ रही है पर ये सत्य है। चड्डी दिखने लग जाती थी पूरी। मैं पहनता रहता था, दूसरा कोई था ही नहीं। बड़ी इच्छाएं थी पर गरीबी परमिशन नहीं देती थी कि जीन्स पहन सकूं। साल में एक जोड़ी कपड़ा, वो भी टेरी काट का पैंट, टेरी काट की शर्ट, और पास का टेलर सिल देता था जैसे मनाए, वही पहन के। जीन्स विन्स पहनने का मेरी फिर बहुत इच्छा हुई जीन्स पहनने की। तो मैं एक बार 2 महीने तक काम किया एक जगह पर, तो मुझे 2 महीने में 500 रुपए मिले थे। तो मैं 500 रुपए में 450 रुपए का जीन्स खरीदा था। वो मेरा पहला था और आखिरी था। केवल एक जीन्स मैंने जीवन में खरीदा और पहना, शौक पूरी की। और जब मैं थोड़ा सा समझदारी आई तो फिर मैंने धोती पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैंने कभी पैंट शर्ट नहीं, केवल धोती कुर्ता पर ही अपना जीवन रखता हूं, क्योंकि मेरे भारत का पहनावा जीन्स है ही नहीं। ठीक है आप पहनते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, लेकिन हफ्ता में एक दिन। मुसलमान भाइयों को देखा होगा आपने, टोपी हमेशा लगाते हैं। कोई मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान को देखकर हंसता नहीं है कि तुमने टोपी क्यों लगाई है। कोई किसी दूसरे मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाता कि तुमने टोपी क्यों लगाई। पर आज आप धोती कुर्ता पहन लें और तिलक लगा लें तो आपका दोस्त, आपका हिंदू भाई ही आपका मजाक उड़ाने लगता, बड़ा पंडित बन रहा है। जब आप ही अपने धर्म का मजाक उड़ाओगे तो संस्कृति का पालन करेगा कौन? इसलिए जिम्मेदारी किसकी है?
धोती कुर्ता आप नहीं पहनोगे भारत के लोगों तो क्या पाकिस्तानी पहनेंगे? इसलिए धोती कुर्ता आप एक दिन पहनिए, संडे के संडे अपने बेटे को धोती कुर्ता पहनाओ। दो भारत के संस्कार, तिलक लगाओ माथे पर, चोटी रखो, शेखा, तिलक, चोटी और घर की रोटी। यदि अपनी बुद्धि को रखना चाहते हो संभाल कर तो घर की रोटी मतलब घर में पवित्रता से बनाकर भोग लगाकर ही प्रसाद पाया करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि यदि तुमने बाजार का ये जो खा रहे हो उल्टा सीधा। सात्विक चीजें खाओ, अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, बच्चों को अच्छी चीजें खिलाओ, अंकुरित अनाज खाओ, सलाद खाओ, ज्यादा से ज्यादा दही पियो, दूध पियो, रस पियो, फल खाओ। आप क्या क्या खाते हैं बाजार का? तिलक लगाओ। आज मुझे वचन दो कि संडे के संडे मेरे भाई लोग कुर्ता धोती पहना करेंगे। कितने लोग? प्रॉमिस।